फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक न्यू बुक घटना चक्र का है, जिसे टोह सीरीज नाम दिया गया है और इसमें बिहार पुलिस भर्ती एग्जाम 2023 के लिए बहुत अच्छा प्रश्नों का संग्रह किया गया है। इस बुक में बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। इसमें 10 सेट है और इसे सिर्फ 5 दिन के अंदर सभी सेट को आप लोगों को कवर करा दिया जाएगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को नया बुक घटना चक्र का यहाँ पे है, देखिए। और यह प्रैक्टिस सेट आज फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग इसे देखिए। अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ प्रैक्टिस सेट 1 का पहला सेट है। यहाँ पे देखिए कि सरोवर का पर्यायवाची है। सरोवर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। सरोवर का तालाब हो जाएगा। तालाब का और क्या पर्यायवाची हो सकता है? इसका होता है जलाशय भी हो सकता है, सरसी भी हो सकता है। यह सरोवर का पर्यायवाची तालाब हुआ। और देखिए यहाँ बादल का क्या होगा? तो बादल का मेघ हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची मेघ। और समुद्र का क्या हो जाएगा? तो समुद्र का आपको हो जाएगा सागर हो जाएगा, सागर। और हो जाएगा जलधि, जल्दी हो जाएगा। और कमल का क्या होता है? पंकज होता है, पंकज। और आपको सरोज होता है, सरोज, पंकज का पर्यायवाची शब्द। तो इसे याद रखिए आप लोग। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। देखिए कि वह बात जो जनसाधारण में चली आ रही है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसमें उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आपको, देखिए ऑप्शन यहाँ डी है, ऑप्शन डी किंवदंती, किंवदंती हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर देख लीजिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही इसमें वर्तनी वाला शब्द क्या है? देखिए ऑप्शन सी जो है चिड़ियाघर, यह आपको सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यहाँ देखिए दिन दुगना और रात चौगुना का मुहावरे का अर्थ इसमें क्या हो जाएगा? इसमें होगा खूब उन्नति करना। ऑप्शन सी हो जाएगा खूब उन्नति करना। देखिए दिखावा करने का क्या हो सकता है आपको? कि ढोंग करना। याद रखिएगा ढोंग करना हो जाएगा यह एक पहिलका का, यानी कि ऑप्शन 1 का। और इसका आपको दिन दुगना रात चौगुनी का हो जाएगा खूब उन्नति करना, खूब उन्नति करना। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर देखिए कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है यहाँ कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कि 5 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ देखिए बी, यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि देखिए ज्ञान, ज्ञान होनी चाहिए, यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे होना चाहिए आपको क्या? कि ज्ञान होना चाहिए। यहाँ होनी लिखा है, यहाँ होना चाहिए लिखाना चाहिए। तो यहाँ पे त्रुटि है। चलिए आप लोग आगे देख लेते हैं। देखिए उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो यहाँ पर उत्थान का क्या हो जाएगा? उत्थान का पतन हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा। विकर्षण है तो विकर्षण का क्या होता है? आकर्षण हो जाता है। और आदर्श का क्या होता है? यथार्थ हो जाता है। आदर्श का यथार्थ विलोम होगा। तो यहाँ देखिए 7 नंबर कि भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। तो इसका लेखक हो जाएंगे आपको, यहाँ देखिए ऑप्शन डी है देव हो जाएंगे, देव। देखिए भवानी विलास का भी लेखक देव हैं और इनका जन्म यूपी के इटावा में हुआ है। इनका जन्म यूपी के इटावा में हुआ है, देव जी का। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर देखिए कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखिए सन 1996 में प्रदान किया गया था। और किस लिए दिया गया था इनको साहित्य पुरस्कार? तो दिया गया था कि मुझे, देखिए मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, इनके लिए इनको दिया गया था।
चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए वी उपसर्ग है इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं, देख लीजिए कि सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता कीजिए किससे चलता है। तो किससे चलता है, तो यहाँ पे 10 को देख लीजिए क्रिया से चलता है। किससे, क्रिया से चलता है। यहाँ देख लीजिए 11 नंबर का कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। यहाँ पे कह रहा है एंटोनिम आपको चूज करना है यहाँ फीड का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रैब। स्ट्रैब हो जाएगा। स्ट्रैब का मतलब हो जाएगा क्या, भूख मारना हो जाएगा। और फीड का मतलब होता है भोजन या चारा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 12 का कि व्हाट इज द करेक्ट टर्म्स फॉर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट दिया गया है कि a place that provided रिफ्यूज। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन आपको 12 का हो जाएगा डी। यहाँ पे देख लीजिए डी सही है, एसलम्स एसलम। चलिए 13 का देख लीजिए कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन है, तो 13 का देख लीजिए यहाँ पे सी जो है यह इनकरेक्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं। 14 को देख लीजिए कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई विश आई, यहाँ डॉट डॉट है, ए किंग्स। यहाँ क्या हो जाएगा 14 का आपको आंसर यहाँ पे वेयर हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ 15 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड को चुनना है। तो दिस यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज द डायमंड रिंग्स विच द थिप। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 15 का आपको हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, स्टॉल। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को पूरा पढ़ करके आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा जब पढ़िएगा पैसेज तो इसका आंसर आप 16 का दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि 16 में क्या कह रहा है। यहाँ देखिए द मैरेटर्स हु डिड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया वांटेड। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत की आज़ादी के लिए मरने वाले शहीद चाहते थे। तो शहीद क्या चाहते थे, यह चाहते थे, देखिए यहाँ ऑप्शन सी है कि द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी। यहाँ पे हो जाएगा कि देश को गुलाम, यानी कि देश को गुलामी से मुक्त करना चाहते थे। यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा कि देश को गुलामी से मुक्त करना चाहते थे। 17 को देख लेते हैं। 17 को देख लीजिए कि द मैट्रियस वांटेड डैट। इसमें क्या कहता है कि शहीद चाहते थे। तो शहीद क्या चाहते थे, तो ऑप्शन बी जो है ना यहाँ पे देखिए कि देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री। यानी कि संपूर्ण सांप्रदायिक प्रेम और शांति होनी चाहिए देश में, यह चाहते थे शहीद। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे 18 का है, देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे है करेक्ट वर्ड आपको चुनना है कि ये पेयर ऑफ एसीश्योर, यहाँ डॉट डॉट है यानी खाली स्थान है, में यहाँ पे नेसेसरी फॉर द क्राफ्ट वर्क। तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 का आपको हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी ईज हो जाएगा। ये आगे देख लेते हैं 19 का कि पुट इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे करेक्ट वर्ब को यहाँ पे देखिए कि आई नाउ डेट यू 21 योर लास्ट बर्थडे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 19 का वेयर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 20 का कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा गलनांक बिंदु से, गलनांक बिंदु से। चलिए 21 को देख लेते हैं
कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो यह गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने कर रहे थे? तो सी आर दास कर रहे थे। सी आर दास, चित्तरंजन दास कर रहे थे। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? यह आपको किया गया है इंदौर में। यह किया गया है इंदौर में। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पे किस देश के राष्ट्रपति इस प्रवासी अवसर पर आए थे, तो यहाँ गुयाना के, कहाँ के आए थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली यहाँ पे आए हुए थे अतिथि के रूप में। चलिए कि वर्तमान में कौन बिहार सरकार के महाधिवक्ता है? तो बिहार का महाधिवक्ता यहाँ देखिए आपको प्रशांत कुमार शाही हैं। और कितने अनुच्छेद में होता है यह? तो यह आपको हो जाएगा 165 अनुच्छेद में। और यहाँ पे देख लेते हैं कि 76 अनुच्छेद में क्या है? तो 76 अनुच्छेद में आपको मिलेगा महान्यायवादी। क्या? महान्यायवादी। याद रखिएगा इस चीज, महान्यायवादी 76 में है और 165 में अधिवक्ता है। और बिहार के अधिवक्ता का नाम प्रशांत कुमार शाही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया था? तो 24 को देख लीजिए आप, 4 दिसंबर को मनाया गया था। 4 दिसंबर को। यहाँ पे देख लेते हैं 25 का कि नवंबर 2022 में किसे गांधी मंडेला अवार्ड 2022 प्रदान किया गया था? तो यह दलाई लामा को दिया गया था, शांति को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? शांति को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं कि अक्टूबर 2022 में अमेरिका स्थित संस्था, देखिए संस्था वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 77वां प्राप्त हुआ है। आगे देख लेते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो देखिए 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। और किसने किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। जयप्रकाश नारायण किए थे। और अंबिका चरण सिंह थे, अब्दुल बारी थे। इन सभी ने मिल करके बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1931 में किए थे। आगे देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्यों की सीमा बिहार की सीमा से स्पर्श करती है? तो देखिए 3 गो सीमा जो है ना वह स्पर्श करती है। यूपी है, और छत्तीसगढ़ है, और डब्ल्यूबी यानी कि वेस्ट बंगाल है। और एक अंतरदेश, मतलब अंतर, क्या कह सकते हैं कि अंतरदेश, अंतरदेशीय, अंतर्राष्ट्रीय कहिए इसको, अंतर्राष्ट्रीय एक सीमा लगती है जो कि नेपाल के साथ लगता है। नेपाल के साथ, या यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक नेपाल के साथ। बाकी अगर देखा जाए तो यूपी, छत्तीसगढ़ और यहाँ वेस्ट बंगाल, 3 जिला बिहार से सीमा बनाती है। आगे चलिए यहाँ देख लेते हैं कि बिहार राज्य में सर्वप्रथम आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सुशील कुमार मोदी के द्वारा सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रस्तुत किया गया था। यह आपको 2006 में और 2006 से 7 तक में प्रस्तुत किया गया था। आगे देख लेते हैं कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो आच्छादित यहाँ कछारी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से। आगे देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक पाइराइट किस राज्य से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए बिहार से सबसे ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ देखिए कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा आपको पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। चलिए आगे देख लेते हैं कि सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है ना, विस्थापन जो है सदिश राशि है। बाकी द्रव्यमान और दाब और कार्य जो है अदिश राशि है। यहाँ पे देख लेते हैं आगे, देखिए यहाँ पे है कि मानव शरीर में रक्त की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव शरीर में रक्त की प्रतिशत मात्रा आपको 7% होता है। कितना? शरीर के भार का 7% होता है। लेकिन औसत मात्रा अगर देखा जाए तो 5 से 6 लीटर होता है। याद रखिएगा इसे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि नागफनी में विद्यमान कांटे वास्तव में होते हैं। तो यह पत्ती होते हैं। वास्तव में जो होता है वह पत्ती रहता है नागफनी में।
चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि 36 में रिक्त रक्त कणिकाओं में से किसका संबंध प्रतिरक्षा से होता है। प्रतिरक्षा से किसका होता है, तो डब्ल्यूबीसी का होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। ये 37 का कि कौन सा सुमेलित है। देखिए इसमें कौन सा सुमेलित है, देख लीजिए। देखिए विटामिन क्या कहते हैं, असुमेलित है कहा जा रहा है। तो असुमेलित आपको देखिए यहाँ पे विटामिन के जो टोकोफेरोल लिखा हुआ है, यह जैसे कि सुमेलित नहीं है। टोकोफेरोल जो है ना, यह ई का होता है, विटामिन ई का टोकोफेरोल कहा जाता है। और यहाँ देख लीजिए विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन बी2 का यहाँ पे रिबोफ्लाविन है, और यहाँ डी का कैल्सीफेरॉल है। आगे देख लेते हैं। देखिए 38 नंबर है कि ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन्स किसने प्रतिपादित किया था। तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया था। और दादा भाई नौरोजी यह किस पुस्तक में किए थे, तो पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में यह बात कहा गया था, ड्रेन ऑफ सिद्धांत के बारे में। यह कब, यह 1901 में यह पुस्तक आया था। कौन पुस्तक, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाला, इसी में कहे थे। चलिए आगे देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं। तो इसका स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन माने क्या होता है, मुद्रा जनित मंदी, मुद्रा जनित मंदी होता है। आगे 40 नंबर है कि इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता। तो किसने किया था, तो यह देखिए लुइस अल्वारेज ने किया था यह इरिडियम परत की खोज। और यह कैसे पता चला था कि चिकनी मिट्टी को जो है ना, चिकनी मिट्टी की परत को खोज किया गया था, जिसमें पाया गया कि इरिडियम की मात्रा सबसे अधिक है, तो इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। 41 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है। तो आपको 41 का हो जाएगा। देखिए ऑप्शन पहला है कि द थ्री मस्केटियर्स, यह आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे देखिए सूची 1 है और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे हम मिलान कर दे रहे हैं, आप लोग देखिए। देखिए लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। चार मीनार को किसने बनवाया था, तो चार मीनार को यहाँ पे देखिए कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी द्वारा बनाया गया था। और लाल बाग जो है ना, यह हैदर अली के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 सही है कि अनुच्छेद 246 ये जोड़ा गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो 44 का हो जाएगा आपको, 44 का सही है आपको बी, यानी देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्यम के लिए धन का हस्तांतरण, यह सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 45 नंबर है कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्था कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, तो यह आपको नागपुर में है। कहाँ, नागपुर में है। आगे देख लीजिए 46 का है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। तो किस देश से चुना है, तो यह कनाडा से लिया है। जीएसटी का दोहरा मॉडल कनाडा से प्राप्त किया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 47 नंबर है। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो हम डायरेक्ट मिला दे रहे हैं यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को। देखिए वाजिर जो होता था, यह है आपको राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। और मीर बख्शी जो होता था, यह आपको सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। और मीर शमन जो था, मीर शमन यह आपको शाही परिवार का प्रभारी होता था। और प्रमुख काजी जो है, यह आपको देखिए 2 में जाएगा कि न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। इससे आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये की नोट का आकार क्या है। तो इसका नोट का आकार क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही है, यानी 66 mm गुने है आपको 166 mm। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न समीकरण में एक का मूल्य ज्ञात करें। इसे हल करिएगा आप लोग, तो इसका आंसर 7 होगा। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं।
देख लीजिए 50 को, और इसको आप लोग पढ़िए वीडियो पॉज करके, और इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं कि 22.5 हो जाएगा इसको। और आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आप लोग का स्कोर आ रहा है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 51 का देख लेते हैं। इसका अगर सोल्व कीजिएगा आप लोग तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, देखिए 1500। चलिए आगे देख लीजिए। हम आप लोग को फटाफट आंसर बता दे रहे हैं, सिर्फ आप लोग सोल्व कीजिएगा, और इसका पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध टेलीग्राम पे करा दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जा करके इसका पीडीएफ के द्वारा भी सेट लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 53 का हो जाएगा आपको, यहाँ 35 आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि आप लोग अगर हम मैथ पढ़ने लगेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए आप लोग सोल्व कीजिए। इसमें सिर्फ आप लोग को जीके और जीएस जो है और हिंदी को कवर करा रहे हैं, तो आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 55 का आंसर हो जाएगा आपको, बी है 39.6 डिग्री। आगे देख लेते हैं, ठीक है 56 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे 525 रुपया। यहाँ पे देख लेते हैं 57, इसका आंसर आपको हो जाएगा 36 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 58 को देख लीजिए। 58 का आंसर हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए 6/7। चलिए इसका देख लीजिए आंसर, 59 का आंसर आपको हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 20 का आंसर हो जाएगा। और 60 का देख लेते हैं, तो 60 का आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगा 18 किलोमीटर। और 61 को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। चलिए यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। सबसे भारी तत्व आपको ओशमियम हो जाएगा, और सबसे हल्का में लिथियम होता है, सबसे हल्का लिथियम होता है। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे कि सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है। सॉफ्ट ग्लास जो है आपको सोडा ग्लास को कहा जाता है, सॉफ्ट ग्लास। यहाँ पे 64 का है कपूर का शोधन किया जाता है। तो कपूर का शोधन जो है आपको ऊर्ध्वपातन के द्वारा था। पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि कपूर का शोधन किया जाता है किस तरह से, तो यह ऊर्ध्वपातन होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए तो ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है। तो इसका 65 का हो जाएगा आपको, इसका हो जाता है देखिए कि 28 मीटर गुने 15 मीटर हो जाता है। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे देख लीजिए 66 को कि पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी में पाई जाने वाली धातु की प्रचुरता के संपर्क में लौह धातु का कौन सा स्थान है। तो लौह धातु का कौन सा स्थान है, यहाँ पे देखिए दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आगे कि ऋग्वेद काल में यहाँ पे देखिए आर्यानी किसकी देवी है। तो किसकी देवी है, ये हो जाएगा वन का। आर्यानी जो है वन का देवी है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। तो सबसे बड़ी कोशिकाएं आपको हो जाएगा तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 69 का देख लेते हैं। देखिए मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं, तो 13 है। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग कौन सा है, यहाँ पे जीका जो है ना विषाणु जनित रोग है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कि बीबी का मकबरा संबंधित है। तो यह औरंगजेब की पत्नी से संबंधित है बीबी की मकबरा, और कहाँ में है, तो यह औरंगाबाद में ही है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 72 को देख लीजिए, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो 72 को हो जाएगा आपको देख लीजिए ऑप्शन ए सही है, यानी एक सही है, यानी उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह सही है। और यहाँ पे 2 है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिससे संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। 3 में हो जाएगा कि उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करता है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। चलिए आगे देख लीजिए,
यहाँ पे है कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचन सदस्य अपना इस्तीफा देता है, तो किसे देता है इस्तीफा? यह देता है ब्लॉक डेवलपमेंट को। किसे? ब्लॉक डेवलपमेंट को देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 74 का है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको जिनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो दल बदल जो है ना आपको यह 10वीं में है, 10 से 10 और 10 से दल बदल, और 52वां संविधान संशोधन में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है आपको नीति निर्देशक तत्वों में। आगे है यहाँ 75 को देख लीजिए कि 75 का कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। और आगे देख लेते हैं 78 का। यहाँ पे है कि फ़ारेनहाइट पैमाना का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के लिए तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा, तो यह क्या हो जाएगा आपको? यह 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ देखिए कि पेस मेकर संबंधित है, तो पेस मेकर किससे संबंधित है? तो यह हृदय से संबंधित है, यह हृदय से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए विभिन्न द्रव्यमान के दो पिंडों जो कि आरंभ में स्थिर है, उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है, तो दोनों पिंड में एक समान क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? तो 80 का आपको संवेग हो जाएगा। देखिए ये सही है। आगे देखिए यहाँ पे है कि डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। यहाँ पे ऑप्शन ये सही है। आगे देख लीजिए 82 नंबर कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का समीकरण आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए के बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 83 का है कि किसी पदार्थ में अतिचालकता आती है, यदि अतिचालकता आती है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर है, उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए। यहाँ पे सी सही है। देख लेते हैं यहाँ पे 84 का कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो टॉर्च सेल में शुष्क सेल का प्रयोग होता है, टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है, तो आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं 86 का देख लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह किसे माना जाता है? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। देखिए कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो कामरूप जो है ना असम का कामरूप प्राचीन नाम है। यहाँ पे देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड में आपको वैद्युत संयोजित बंद होता है, वैद्युत संयोजी बंद होता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण इसका है सहसंयोजी का? तो CHCl3 है, CHCl3 है। आगे देख लेते हैं। देखिए कि सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जित होता है, तो सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जित होता है यह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और आगे देख लेते हैं कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। आगे देख लेते हैं कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है? तो किस राज्य में बहती है? यह मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग बहती है नर्मदा का। आगे देखिए यहाँ देखिए 93 का है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी का प्रवाह निर्बल हो जाता है, तो डेल्टा का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं कि किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होता है? तो शनि का होता है। इस तरह से वलय देखिएगा शनि को रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? सबसे कम तीव्रता से चलता है तो आपको शनि चलता है। देखिए यहाँ पे है कि अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि पूछा जा रहा है कि कौन सी है, तो इसमें ऊर्जा जो है ना अदिश राशि है, बाकी संवेग और बल आरोहण यह सदिश राशि है। देख लेते हैं आगे 97 को देख लेते हैं कि कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है तो कब होता है? यह आपको हो जाएगा निर्वात में, अधिकतम भारशील हो जाएगा निर्वात में। यहाँ देख लीजिए
कि यदि हम हिमालय पर जाते हैं तो हम श्वास रहित महसूस करते हैं, क्योंकि क्योंकि करते हैं यहाँ देखिए कि पहाड़ियों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो 99 का हो जाएगा यहाँ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ध्वनि का संचरण वायु के माध्यम से होता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में निर्वात है, अर्थात चंद्रमा पर होने वाले किसी भी विस्फोट का आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितने बार बुलाया जाता है? तो यह 2 बार बुलाया जाता है, एक साल में 2 बार। तो चलिए सेट समाप्त हुआ और आप लोग का आगे का नेक्स्ट इसका प्रैक्टिस सेट 2 भी आप लोग को लाया जाएगा और इसे जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।